हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं कुमार गौरव सर की क्लास के बारे में। आप सभी को पता होगा, बर्थडे स्पेशल क्लास जो है 18 जुलाई 2026 को कराई गई थी। और ये आपका संपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन होता है। ये आपका जनवरी से लेकर आपका प्रेजेंट में जून तक पूरा रिवीजन होता है। और इससे पहले जो भी करंट से रिलेटेड जो नियुक्तियां होती हैं या जो भी बदलाव होते हैं, सारे जो क्वेश्चन है वो सर इसमें कवर कराते हैं। तो ये क्या है, जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाता है और बच्चे इसकी डिमांड बहुत करते हैं कि इसका पीडीएफ हमें मिल जाए। तो ये 18 जुलाई 2026 की वीडियो है और इससे रिलेटेड हम पीडीएफ आपको फ्री प्रोवाइड कराने वाले हैं। संपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन हो जाएगा अगर आपने वो वीडियो देख रखा है या आप उसका देखने वाले हैं। और ये हम जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे उसका रिवीजन कर लीजिएगा। करंट अफेयर में कभी मात नहीं खाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर करंट अफेयर का जो निचोड़ सर ने करवाया था, आपका 6 साढ़े 6 घंटे का एक क्लास है, 6 7 घंटे का। इसमें हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये चीज़ हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये 18 जुलाई का यहाँ पर हमने देखो थोड़ा सा यहाँ पर लिखा है और बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से है। थोड़ा क्वालिटी इसमें कम रहेगा क्योंकि उसमें हमने स्कैन को कलरफुल में नहीं किया है, सादा इसमें कलर है। लेकिन आप क्या है, रिवीजन अपना अपना कर लेना। चलिए थोड़ा बहुत रिव्यू देख लीजिए। और हाँ, रिव्यू देखने के बाद हम आपको बता देंगे कि ये पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है। चलिए देखते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पर ये लिखा है कि 18 जुलाई करंट अफेयर की जनवरी टू जून बर्थडे स्पेशल क्लास कुमार गौरव सर की है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग कहाँ प्रारंभ हुई है। तो तिरुवनंतपुरम केरल में। ब्रिक्स 2026 की बात करें तो होस्ट किसने किया है, इंडिया ने। ये 18वां क्रम है। इसमें जो पहली बैठक हुई थी वो एकेंतबर्ग रूस में हुई थी। 2026 की थीम क्या है, नवाचार, लचीलापन, सहयोग और स्थिरता, ठीक है। इसके बाद शेरपा यहाँ पर सुधाकर दलेला। नवीनतम सदस्य जो देश है वो इंडोनेशिया हो जाएगा। इसी तरीके से सर ने भी डिटेल बताई थी, हमने आपका पूरा डिटेल लिखा है, कोई भी मिस नहीं किया है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर 5वीं ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था के नेताओं की शिखर बैठक बेंगलुरु, स्पेस बेंगलुरु। दूसरी ब्रिक्स 2026 पर्यटन कार्य समूह की बैठक जयपुर हो जाएगा। ब्रिक्स शेरपा मीटिंग नई दिल्ली। दूसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक वाराणसी हो जाएगा। जोखिम न्यूनीकरण की पूरी हो जाएगा। कृषि सम्मेलन वाली आपका इंदौर हो जाएगा। इसी तरीके से सर ने भी बताए थे, बिल्कुल हमने बाकायदा पूरा डिटेल लिखा है, कोई भी समय पॉइंट नहीं छोड़ा है। जैसे आपका ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरे एसएमई वर्क ग्रुप की बैठक आगरा, एनएसए की बैठक दिल्ली में। इसके साथ साथ हाल ही में भारत के 96वें शतरंज ग्रांड मास्टर कौन बने हैं, तो एथनबाज। तो आप देखिएगा पहले कौन थे, विश्वनाथ आनंद। तो थोड़ी डिटेल यहाँ पर देख लीजिए, आपको लेटेस्ट भी याद रखना है। 98वें कौन है, अश्वत्थ। 97वां हर्षवर्धन। 96वें कौन है, एथनबाज। 95वें कौन थे, अरण्यक घोष। 94वें कौन थे, मयंक चक्रवर्ती। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फर्स्ट थे, ठीक है। चलो इसके बाद आपका सर ने क्वेश्चन बोला था कि हाल ही में भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत किस देश को मानवीय सहायता भेजी है। तो ये वेनेजुएला को। इसकी राजधानी कराकस है, मुद्रा बोलीवर है। इसके साथ साथ और कुछ ऑपरेशन लिखाए थे, जैसे ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार, सागर बंधु श्रीलंका, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे ऑपरेशन संधु ईरान, और आपका ऑपरेशन प्रहार पंजाब पुलिस गैंगस्टर नेटवर्क को समाप्त करने के लिए। शस्त्र दिल्ली पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन के खिलाफ। इसके साथ साथ जैसे क्रैकडाउन हो गया आपका तेलंगाना पुलिस के द्वारा साइबर अपराध को रोकने के लिए। वाइट स्ट्राइक एनसीबी द्वारा कोकीन सिंडिकेट भंडाफोड़। मिलाप हो गया गुजरात पुलिस के द्वारा लापता व्यक्तियों के लिए। इसके साथ साथ जैसे आपके ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। जैसे मोदी जी को कहाँ का कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, जैसे यहाँ पर लिखा है सबसे बड़ा सेशेल्स का पुरस्कार कौन सा, गार्डियर ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। किसे, ये क्षेत्र है पर्यावरण से रिलेटेड योगदान के लिए। अच्छा, इजराइल का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मोदी जी को मिला है, जैसे स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। स्वीडन का ये हो गया, नॉर्वे का, स्लोवाकिया, सेशेल्स, इंडोनेशिया, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे आपने एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, ऐसे सारे के सारे ये आपका जीआई टैग से रिलेटेड है। जीआई टैग में क्या क्वेश्चन है कि बूटी 52 बूटी साड़ी पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट और पीडिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। बिहार का है। जीआई टैग एक्ट जो था 1999 का था, 2003 में लागू होता है। पहली बार 2004 से दिए जाते हैं। दार्जिलिंग की चाय को पहली बार दिया जाता है। मिथिला मखाना बिहार, इसे याद रखना, बिहार का, ठीक है। अब इसके साथ साथ उन्होंने सर ने बताया था कि जैसे झारखंड के आपके ये जीआई टैग हो गए इतने सारे, त्रिपुरा का सारिंदा वाद्य यंत्र, असम के ये सारे हो गए, ठीक है। और भी जैसे राजस्थान का हो गया, या आपका फीफा वर्ल्ड कप हो गया। फीफा वर्ल्ड कप के बाद इसके साथ साथ यहाँ पर और भी देखो, जैसे सर ने एक क्वेश्चन करवाया था यहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाए, देखो पद्म विभूषण वाला, जैसे क्वेश्चन क्या है 8वां,
हाल ही में किस वायलिन वादक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ये सुश्री एन राजम हो जाएंगी। लेकिन आपको याद रखना है, पद्म पुरस्कार की बात करें 2026 में टोटल 131 लोगों को मिला पद्म विभूषण, 5 लोगों को पद्म भूषण, 13 लोगों को पद्मश्री, 113 को। इसमें से महिला कितनी है? 19 है। बिल्कुल ऐसे ही सर ने बताया था और इसी तरीके से मैंने हाथ हाथ से लिखे हैं। आपको सारे नोट्स फ्री में मिल जाएंगे रिवीजन करने के लिए। यहाँ पर पद्म विभूषण 5 मिले थे। धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र, केटी थॉमस हो जाएंगे सार्वजनिक मामले में केरला, सुश्री एन राजम हो जाएंगे वायलिन वादक कला यूपी, यही था ना उत्तर प्रदेश के लिए, ये तो महत्वपूर्ण ही है। श्री पी नारायणन साहित्य एवं शिक्षा केरला, बी एस अच्युतानंद मरणोपरांत सार्वजनिक मामले में केरला। ठीक है, ये 5 हो गए। इसके बाद 13 यहाँ पर पद्म भूषण थे। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बताए थे, जैसे सुश्री अलका याग्निक, मतलब ये पद्मश्री हो जाएंगे, पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण हो जाएंगे 13, और उसके बाद पद्मश्री आपके 113। जितने सर ने लिखाए थे सारे के सारे, ठीक है। अब देखो अनिल कुमार रस्तोगी कला, ये सारे के सारे है ना सर ने लिखवाए थे। कितने लिखाए थे? 25-26 के आसपास लिखाए थे। देखो हमने सारे लिखे हैं, थोड़ा टाइम जरूर लगा है, ठीक है। इसके बाद ये सारे के सारे आप कोई सा भी पेज उठाकर देख लीजिए, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर क्या है, ये हमारा जो है, जैसे सर ने एक क्वेश्चन करवाया था, 15वां क्वेश्चन क्या था, हाल ही में विश्व फुटबॉल दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये 25 मई को। इसके साथ साथ ध्यान दिवस 21 दिसंबर, आशा दिवस 12 जुलाई, आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर, संविधान हत्या दिवस 25 जून। इसके अलावा सर ने अप्रैल तक के सारे डेट करवाए थे, यहाँ डे करवाए थे। तो देखो यहाँ से जनवरी से स्टार्ट हुआ, ये जनवरी, ये फरवरी हो जाएंगे सारे के सारे डे। इसके बाद आपका मार्च और अप्रैल, ये आपका मार्च हो जाएगा, और कुछ यहाँ पर अप्रैल इंपॉर्टेंट डेज। तो इस तरीके से हमने क्या है पूरा किया है। ये लगभग आपका जो है 32 पेज का पीडीएफ है। इसमें हमने जो है सिर्फ 4 घंटा का डाटा कवर कर पाया है, ठीक है। इसमें 2 घंटे का डाटा और है, वो पार्ट 2 में आएगा। तो इसमें हमने सिर्फ पार्ट ए लिया है, जिसमें हमने पार्ट 1 है, इसमें हमने 32 पेज का, या हम कहें 4 घंटे का क्लास है। इसमें आपका 10 से 12 या 20 पेज का पीडीएफ और रहेगा, वो पार्ट बी रहेगा। मात्र 1 से 2 दिन के अंदर हम वो भी अपलोड कर देंगे। अच्छा, ये मिलेगा कैसे आपको? इसका पीडीएफ जो है, इसको पीडीएफ जो चाहिए, ये आपका पीडीएफ मिलेगा कैसे? आपको पीडीएफ के लिए कुछ नहीं करना है ज़्यादा। आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम लिंक दी गई है, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर ये वीडियो मतलब ये पीडीएफ है ना, अपलोड कर दी गई है। आप अपने डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। कोई भी इसका पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको ये चीज़ हमारी मेहनत सफल लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।